अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप मैदान में मुर्गा लेके गए हैं और अचानक ही जो ही आपने मुर्गा अपना मैदान में छोड़ा है तो उसको मुंह में कांटा आ गया है। अब क्या किया जाए, इतनी ब्लीडिंग होती है, उसका हल क्या है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। मुंह में कांटा लग गया है, उसका मैदान में क्या करना है और घर वापसी पे क्या करना है, वो दोनों सारा मुकम्मल जो है आपको बताएंगे। पूरा ये इलाज समझने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। दोस्तों, मुर्गे के मुंह में कांटा लग गया और पानी हो गया है। जैसे ही बह रहा है मुर्गा और कांटा अगर शदीद लगा हुआ है, पहला काम आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि फ़ौरन ही उसका पोटा जो है वो काट देना है। पोटे में यहाँ पे नीचे की तरफ चीरा लगा दे, ऊपर नहीं लगाना, बिल्कुल पोटे के नीचे वाली साइड पे चीरा लगाना है। और जहाँ पे चीरा लगाना है वो जगह गोश्त वाली ना हो, सफ़ेद जगह पे लगाना है। अगर आपने लाल जगह पे कट लगाया, लाल जगह गोश्त वाली जगह होती है, वहाँ पे ज़ख्म ठीक नहीं होता। ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगाना। फिर इसको खुला छोड़ देना है। उसका फ़ायदा ये होगा, जितना भी ब्लड उसके पोट के अंदर होगा वो फ़ौरन ही बाहर आ जाएगा। ये नहीं होगा कि उसकी छट्टी में ब्लड जाएगा और उसके गले में हलक तक आएगा ब्लड, और वो जैसे ही उसके हलक तक आएगा सांस की नाली पर वो कख कख करेगा और चलेगा नहीं और वो ख़त्म हो जाएगा। करना आपने ये है, पहला काम ये करना है पोट को खोल देना। सेकंड काम क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने एक सूती कपड़ा जो है, जैसे ये सूती कपड़ा है आम, उसकी राख बनानी है। उस राख में आपने मिलाना है पोटाशियम को, पिंकी जिसको बोलते हैं, पोटाशी नीले कलर, जामनी कलर की होती है, आम बाजार से मिल जाती है पोटाशी, पिंकी बोलते हैं इसको। ये मिक्स करनी है। इतनी राख है तो उसकी आधी जो है पिंकी रखनी है। वो उंगली पे रख के सीधा जहाँ पे कांटा लगो है उसके ऊपर उंगली ले जाए और उसको दबा कर रख दे, ब्लड फौरन ही रुक जाएगा। अगर आपके पास कोई बंदा एक्सपर्ट है, सुई टांका लगा सकता है, तो फिर तो वो सुई धागे से टांका लगा ले, ये पिंकी और राख की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, न्यू हो, तो आपने ये पिंकी और राख जो है मुंह के अंदर लगा दे। बैरूनी ज़ख्म जो है इनके ऊपर लगाने पे पाबंदी है पिंकी की। अंदरूनी मुंह के अंदर जो है इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप लगा सकते हो। अगर आपने टांका लगा लिया तो वैसे जो है ठीक हो जाएगा आपका ब्लड। अगर टांका नहीं लगा सकते तो इसकी मदद से लगा लें। याद रखिएगा, जैसे ही आपका वो ब्लड रुक जाएगा, नीचे वाला जो सुराख किया आपने पोट में वो बंद नहीं करना। अगर आपने वो बंद कर दिया, फिर आप वो दूसरे राउंड में लेके गए हैं और दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो फिर आपका मुर्गा फारिग हो जाएगा। अगर नीचे वाला ये सुराख खुला हुआ है, जैसे ही ब्लड उसका दोबारा शुरू हुआ, वो इस पोट में से निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो कट्टस है उसका, जिसको जो झंझूरा कहते हैं, इसमें से वो ब्लड निकलता रहेगा। नीचे वाला सुराख इसीलिए कहा है ना कि पोट भरे ही ना, वो निचली साइड से निकलता रहे बाहर ब्लड जो है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ब्लड जो है आपका 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक पूरी लड़ाई लड़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने करना ये है, कभी भी जिसको मुर्गे को कांटा लगा है मुंह में, ऐसे बर्ड को आपने मेथी कोबाल या नैरोबियान नहीं लगाना। ऐसे बर्ड को आपने यूज़ करना है इंजेक्शन या डेकाड्रॉन या सिर्फ इकलौता सोलो क्वाटिफ। उसके दिल को ताकत चाहिए। अगर आप उसको ये वाला इंजेक्शन लगाएंगे मेथी कोबाल या नैरोबियान, ये उसकी ब्लड फिशा, जो खून की रफ्तार है, उसको बढ़ा देगा। जितना ये खून को बढ़ाएगा, ये खून को जब पतला करते हैं जितने भी ये इंजेक्शन हैं, तभी जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब वो पतला होकर बढ़ता है ब्लड प्रेशर, तो वो खून जो है बहुत तेज़ी से बहता है। आपने करना ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि मेथी कोबाल वाला इंजेक्शन, नैरोबियान, ये हरगिज़ नहीं लगाना मुंह वाले कांटे में। आप यूज़ करें डेकाड्रॉन, आप यूज़ करें सोलो क्वाटिफ। एक पानी में आपने डेकाड्रॉन इंजेक्शन लगा दिया है, दूसरे पानी में आप सोलो क्वाटिफ लगा लें। पूरा
16 कांटे वो डेकाडान ये लगाएंगे तो टोटल आजकल जो है फाइट वो 3 पानियों की होती है, पानी जो है वो सारे पूरे हो जाएंगे। ऐसे बर्ड को आपने याद रखिएगा जिसको बहुत सख्त कांटा लगा हुआ है कि ब्लीडिंग नहीं रोक रही, तो उसको आपने अगर पिंकी और राख की मदद से ब्लड रोका है तो आपने ये 2 इंजेक्शन यूज़ करने। हाँ, अलबत्ता आपने टाँका लगा लिया है, धागे वाला टाँका लगा लिया है, सुई की मदद से पक्का ब्लीडिंग बंद हो गई है, फिर आप मेथिकोबाल और नेरोम्यान यूज़ करें। फिर कोई मजाक नहीं है कि वो सुराख बंद हो चुका है कि जिसके ज़रिए वो ब्लीडिंग होती थी। अगर वो सुराख सामने है और आप समझ रहे हो कि वो सुराख बंद नहीं कर सकते, राख की मदद से आर्जी रोका है, तो ऐसे बर्ड को आपने हरगिज़ वो काम नहीं करना। याद रखिएगा, ऐसी हालत वाले मुर्गे को जितनी देर आप देर करेंगे, बैर रखेंगे, आधा घंटा घंटा, ये उतना ही ख़त्म होता जाएगा। ऐसे बर्ड को आप जल्द से जल्द 15 से 20 मिनट में जितनी आपसे ट्रीटमेंट हो सकती है वो करके फ़ौरन ले आएँ। जितना जल्दी आप उसको मैदान में लाएंगे वो उतना ही 2 से 3 मिनट ज़्यादा आपको कारकर्दगी दिखा देगा। जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जब भी आपको ये हादसा पेश आए, आप 10 से 15 मिनट में अपने बर्ड को फौरी तौर पर मैदान में लाएं और उसको जो भी उसका रिज़ल्ट है वो फ़ौरन आप वसूल करें, चाहे वो जीत होती है चाहे हार होती है। 2 बातें ये हो गई। अब वहाँ से आपका मुर्गा जो है मैदान से लौट आया है और आप जो है उसकी घर में क्या ट्रीटमेंट करनी है, जिसके मुंह में कांटा लगा हुआ था। करना आपने उसका ये है कि सबसे पहले अगर आपने पोट खोली हुई थी, सबसे पहले नीम गर्म पानी करके उसके पोट में नीचे से ही सिरिंज की मदद से डालें, फिर पोट को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद जो है निचली जिल्द जो है पोट की उसके अंदर टाँके लगाएं, फिर ऊपर वाली जिल्द के अलहदा टाँके लगाएं। इसके बाद जो है उसको आपने इतना सा गुड़ लें, तकरीबन अखरोट जितना, आधी उसमें आपने अखरोट में 1-2 बंटे जितनी नरम रोटी डालनी है, 2 बंटे जितनी हो, सिर्फ अखरोट जितना गुड़ हो। अगर मोटा मुर्गा है, अगर मोटा नहीं है तो आधे अखरोट जितना गुड़ हो, उसमें सिर्फ 2 बंटे जितनी नरम रोटी का गूदा डालना है और उसमें आपने एक चुटकी भर जो है आपने डालनी है, एक चुटकी लेकर उसकी हल्दी की। हल्दी डालने के बाद जो है आपने वो जो उसमें 1 गोली बेशक ब्रूफन की डाल दें और उसको रात को उसी खुराक पे बिठा दें। पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी जो ही आप देंगे, अगर आपने टाँके फ़ौरन लगाए हैं तो वो पानी रिस जाएगा। पानी ना दें, घंटे 2 के बाद सिर्फ उसको 2 नोके पानी पिला दें। 2 घंटे के बाद 2 नोके सिर्फ। सुबह जब आप निकालें उसके आगे ताज़ा फ्रेश पानी रखें, घंटा 2 खड़ा रहे। जब आप देख लें कि वो जी सारा मवाद जो है उसके अंदर से निकल गया है, उसके बाद जो है आप जो भी उसका इलाज करें। याद रखिएगा, मुंह वाले कांटे वाले मुर्गे को रात को आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाना, उसको पेन किलर ही देनी है जैसे ब्रूफन बताई है, बस। दूसरे दिन आप समझ रहे हैं कि अब मेरा मुर्गा रिकवर हो गया है, तो दूसरे दिन आप जो है उसको फिर नरम ग़िज़ा पे लेके आएँ। पहले दिन उसको थोड़ी सी जर्दी खिला दें अंडे की, वो फ़ौरन हज़म हो जाती है, ताकत वाली भी है। आधी जर्दी खिला दें, फिर वो हज़म का जाता है, फिर आधे घंटे के बाद फिर आधी जर्दी खिला दें। इसके बाद जो है शाम को जो है आप उसको 1 सीसी लिंकोसिन का जो इंजेक्शन है उसके 3 पॉइंट लगा दें शुगर वाली सिरिंज से। दूसरे दिन फिर 3 पॉइंट लगा दें, तीसरे दिन फिर 4 पॉइंट लगा दें। ये 1 सीसी जो है 3 दिन में ख़त्म करें। साथ में यह ब्रूफन का शरबत जो है 1-1 सीसी 2-2 सीसी उसको पिलाते रहें, ताकि वो अंदर से उसको बुखार और जितनी भी उसको मसाइल हैं वो उसके हल होते रहें। और साथ में MP क्लाक या आप उसको पेनब्रेटन 250 mg का कैप्सूल हर रोज़ सुबह खाली पेट दे सकते हैं। बाकी जो है आपने उसको इंजेक्शन जो है वो 3 दिन लगाना है, 4 दिन लगाना है। और अगर कांटे ज़ख्म वाला सामने लगा हुआ है उसके साथ हरगिज़ छेड़छाड़ नहीं करनी, आप उसको बत्ती वगैरह कुछ भी नहीं करना। जब आप 3-4 दिन के बाद देखें कि मुर्गे मेरा जो है हाजमा ठीक हो गया है, फिर आप उसको बाजरे पे ले आएँ। उससे पहले उसको आटे पे रखें। पहले दिन भी जो खुराक बताई है, दूसरे दिन थोड़ा सा उसको अखरोट जितना आटा खिला दें शाम को। तीसरे दिन जो है फिर अखरोट जितना आटा, और चौथे दिन से फिर आप उसको बाजरा उबाल कर थोड़ा सा खिलाएं। जब बाजरा सही हज़म करने लगे फिर ऐसे ऐसे उसको पक्का बाजरे पे ले आएँ। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।